हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 1 2 3 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज भी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। बट ये क्वेश्चन है ना जेईई में पूछा गया है, साथ ही साथ ओलंपियाड में भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 4 आइडेंटिकल मासेस दिए गए हैं आपके पास। कैसे मासेस है? 4 आइडेंटिकल मासेस आपको यहाँ दिए गए, जिनका मास कितना है, कैपिटल एम, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये वाले है ना, इन कॉर्नर पे लोकेटेड है ये, ठीक है, लोकेटेड स्क्वायर ऑफ द कॉर्नर। और इसकी साइड जो आ रही है ना, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ रही है? ए आ रही है ना, सबकी ए स्क्वायर है। तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ईच देमसेल्फ रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, इन द सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइब द स्क्वायर। जो स्क्वायर इसके अंदर था, यानी ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इससे करस्पॉन्डिंग आपको 4 ऑप्शन उन्होंने दिए। बट ये तो जेईई मेंस में आस्क्ड क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। ये 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो विच वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। हम जानने वाले हैं। तो अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि नीट की भी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। इसमें हम बहुत ही अच्छी बात को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो वहां पर अभी एक बहुत ही, है ना, इम्पोर्टेंट बातें हैं, या यूँ मीन्स कहो कि ये एक टाइप का आपको, है ना, कैरियर के साथ साथ आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा राहत देने वाला है ना। कॉलेज ग्रांट के लिए यहाँ पर ये 20 लाख तक का प्रो डिग्री जो है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी? ग्रांट मिलेगी। कॉलेज ग्रांट मतलब कॉलेज का एक्सपेंडिचर, फीस के फॉर्म में हो गया, दूसरे एक्सपेंडिचर हो गए, वो सब कौन देगी? अनअकैडमी देगी। किसके भी यहाँ पर? जो 23 जैन को होने वाला है, 2020 को, है ना। ये क्या है ना, 10 ऑनवर्ड्स, यानी 10 बजे के बाद ये होगा। आपको डेफिनेटली जरूर और जरूर, अगर आप, है ना, मेडिकल या नीट में जाना चाहते हैं या जेईई में जाना चाहते हैं, तो ये टेस्ट डेफिनेटली दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 7th में पढ़ रहे हैं वो 8th में, 9th में, 10th में, ये तो, है ना, ये भी दे सकते हैं। साथ में इंजीनियरिंग, जो कि सिंपली जेईई होती है ना। मेडिकल एस्पिरेंट्स में नीट मेनली होती है ना, और भी कोर्सेस होते हैं, बट नीट मेनली होती है। साथ ही साथ 11 12 जो कि फाउंडेशन कहलाता है। ये जो लोग हैं, अगर ये लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स का बोझ, बर्डन ये कम कर सकता है, डेफिनेटली, है ना। तो और ये ऑल इंडिया लेवल का है। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है। क्या कोड यूज़ करना है? सभी स्मॉल लेटर में श्याम भाटिया फिजिक्स लगा के आप इसको इनरोल कर सकते हैं। साथ में आ रहा है कि एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी है इसमें एवरी टेस्ट में, जैसे कि रैंक 1 पर है मैकबुक एयर, 2 3 पे कुछ है ना, 4 5 पे कुछ है। तो ये भी आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, है ना। प्राइस एक्साइटिंग है ना, और प्राइस से तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता ही है, यस, है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर स्टार्ट हो गई है ना। तो ये वाला कोड श्याम भाटिया फिजिक्स डाल के आप इसको, है ना, प्रो डिग्री 202 को, है ना, ये डेली प्रैक्टिस जो कि कल से 16 जैन से स्टार्ट हो रही है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो आ रही है आपका ऑल इंडिया, है ना, मॉक टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है कल से 16 से, ये भी जरूर ज्वाइन करें। संडे को 2 से 5 बजे के बीच में होगी रोजाना, मतलब हर संडे। क्योंकि जो नॉलेज गेन किया है उसको तोलोगे नहीं, बैलेंस नहीं करोगे, पता नहीं करोगे कि बाकी लोगों को क्या, तो कैसे क्या काम चलेगा, है ना। इसमें अच्छे एजुकेटर द्वारा बनाया गया, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको साथ में, है ना। ये जेईई मेंस की प्रिपरेशन, साथ ही साथ आपको, है ना, इंप्रूवमेंट और स्ट्रेंथन के बारे में मिलेगा, और 200 लर्नर्स के बारे में भी बात मिलेगी। ये कोड आप श्याम भाटिया फिजिक्स लगा के कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, है ना। मेन क्वेश्चन में अगर अपन बात करेंगे कि ये कैसे कुछ काम करेगा, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना है, क्या रखना है ध्यान में, है ना, कि ये जेईई मेंस का था, ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना, सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में समझा देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन की क्या, है ना, मैंने पहले बात करी, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ना। ये वाले 4 पार्टिकल्स आपने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे रख रखे हैं। अब इस पार्टिकल को बाहर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? mv²/r, और r कितना होगा इसका क्या पता सर? r तो नहीं पता, ये वाला पता होगा ना, r, ये वाला r कितना होना चाहिए, यस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये भी a है, ये भी a है, तो इसका डायगोनल कितना होगा? a√2। डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? a√2। और ये रेडियस क्या हो जाएगी? उस डायगोनल के हाफ, यानी a√2 की आधी,
तो ये इसको 2 को भी √2 लिख सकते हैं, एक √2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देगा, तो क्या मिलेगा a/√2 मिलेगा। तो r की नो डाउट जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, a/√2 आ गई। इसको डब्बे में बंद करो। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ कि दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है वो। दूसरी ये बोल रहा है कि कॉर्नर पर m मासेस सिचुएटेड है। यस सर, सब पे m है तो इसीलिए तो बाहर लगेगा। अब इनमें फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, एक फोर्स है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। एक फोर्स इनका अट्रैक्शन रहेगा, है ना, और एक फोर्स इनका भी अट्रैक्शन में रहेगा, यानी इनके बीच भी अट्रैक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है ना, हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। यस सर, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तीन फोर्सेस क्या रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो ये जो इसको बैलेंस करने वाला, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ रहा है, ये वाला लिख दो आप तो, है ना। यस सर, mv²/r, आर कौन सी, ये वाली रेडियस, यस, इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके और इनके बीच में क्या है, जी m1 m2/r² होता है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फार्मूला पता है ना, जी m1 m2 और इन m1 और ये m2 है क्या, बीच में सेंटर के बीच में जितनी डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर होता है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, बोलो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है, जी m और m अपान में डिस्टेंस ये कितनी निकाली, a√2, तो ये हो गई, है ना। डायगोनल पर जो सिचुएटेड है उसकी कितनी हो गई, a√2। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसी क्वेश्चन पर ओलंपियाड में भी क्वेश्चन पूछा था, वहां पर ट्रायंगल था, यहाँ क्या आ गया, रेक्टेंगल या स्क्वायर आ गया, है ना। वहां पर ट्रायंगल दिया गया था और वहां पर ट्रायंगल दिया गया था और इस टाइप, और वहां से पूछा था कि ये क्या हो रहा है। तो ये ओलंपियाड में भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया और जेईई मेंस में भी प्रीवियस ईयर में इस पर पूछा है, और ये 2020 या 21 का ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी आया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ, यस सर, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो, लेकिन ये कितना होगा, ये तो ए है, तो सिंपल इसका क्या करो, जी m/m² अपान इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, a² हो गई। ये और ये इस डायरेक्शन में क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, हाँ परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर निकालेंगे ना, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, जी m अपान बोलो a², है ना, इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो गया, है ना। और इसको आप क्या कर दो, अंडर रूट से ऐसे कर दो, क्योंकि ये एक्चुअल में 90 डिग्री पर है, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला 90 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट इसके पैरेलल ही होगा, है ना। अरे अल्टीमेटली ये जो ऐसे पैरेलल है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट ये क्या हुआ, ये हुआ ना। यस सर, है ना। तो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं अपन इसको, है ना, आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा कलर वलर चेंज करके, मस्त, है ना। ये कितना आ जाएगा, mv²/r कितना है रेडियस, a/√2, तो लिखो ये a/√2 आ गया। अब ये यहाँ कितना आ रहा है, gm², है ना, m×m², ये कितना हो जाएगा, 2a² आ गया। और ये क्या है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगी, बोलो, gm²/a² इंटू कितना आ जाएगा, √2। अरे ये दोनों का मान अंदर 1 1 बचेगा, है ना, वो 1 1 बचेगा, ठीक है। तो ये √2 ऊपर चला गया, ये mv² अपान कितना आ गया, ए आ गया। अब यहां से आप क्या काम कर लो, gm² अपान a² कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, 1/2 प्लस, है ना, 1/2, या यूं मान के चलो कि √2 ही बचा अंदर, तो, है ना। कैसे पता, अरे ये यहां से gm/a² यहाँ से कॉमन निकला, gm/a² कॉमन यहाँ से निकला, तो यहाँ से कितना, यहाँ कितना था, 1/2a² था, तो ये अपन ने कॉमन निकाला ना, तो बचा क्या, 1/2, और यहाँ √2 था, तो ये √2 कॉमन निकल गया, है ना। तो अब आगे की प्रोसीजर अपन थोड़ी सी इस टाइप से करते हैं, है ना। किस टाइप से, तो ये आपके पास आ रहा है 2mv² अपान a इक्वल टू gm² अपान a², है ना, इंटू ये कितना हो गया, अभी ऐसा ही रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 इंटू √2। अब ये एक m से एक m को कर दो, एक a से एक a चला गया, और यहाँ पर ये वाला कितना, अच्छा √2 था ना, तो ये ऊपर जाएगा तो भी √2, इसका कुछ वो चेंज नहीं करना। आपसे पूछा क्या, स्पीड पूछी उन्होंने क्या पूछा है, स्पीड, तो ये v² आ जाएगा, ये कितना आ गया, है ना, gm, एक m से m कट गया, अपान में a था, यस, ये अब आया 1/√2, तो मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 √2 से मल्टीप्लाई किया, और ये √2/√2, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। यस सर, यहाँ से कितना आया, v² इजिकल टू कितना आ जाएगा, gm अपान a, और यहाँ पर ये √2 से √2 कट गया, नहीं 1 बचा, है ना, 1/2√2, है ना। अरे ये आगे पीछे लिख दिया बात ही नहीं। अब यहाँ से निकालना क्या, v निकालना, तो ये अंडर रूट में देखो ये वाली कहानी निकलेगी,
तो gm/a 1+1/2√2 ये वाली चीज़। और ये पूरा फैक्टर मज़ेदार फैक्टर अब आने वाला है ना। तो यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी v, इसको पूरे को सॉल्व करोगे है ना, इसको पूरे को क्या करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से 1.16 है ना। अल्टीमेटली ये कितना 0.5/√2 वगैरह वगैरह सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा है ना। यहाँ पर देखो ये 1/2√2 और ये जो जा रहा g√2 कटा, तो यहाँ से आपके पास टोटल कहानी बन के आपके पास आती है gm/a। यस सर है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको अगर अब देखेंगे तो आपका आंसर ये वाला आंसर है। तो फोर्थ वाला आंसर इसमें करेक्ट जा रहा है ना। फोर्थ वाला आंसर इसमें करेक्ट जा रहा है क्योंकि स्पीड पूछी थी उसने, देखो है ना। द अंडर द इन्फ्लुएंस रिवॉल्व और अंडर द इन्फ्लुएंस द ऑर्बिट, और आगे चलो कहाँ गया है ना, व्हाट विल बी देयर स्पीड है ना अंडर द इन्फ्लुएंस। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन जेईई में आस्क्ड भी है, ओलंपियाड में भी इस कंसेप्ट पर बात हुई है। तो इसको जरूर न जरूर रिप्ले करके बार बार देखिए इस चीज़ को, ताकि इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।